1954 का एक तूफानी दिन। समुद्र की लहरें इतनी तेज थीं कि मानो किसी रहस्यमयी राज को छुपाने की कोशिश कर रही हों। इन्हीं खतरनाक लहरों को चीरते हुए एक सरकारी फेरी अमेरिका के दो यूएस मार्शल्स टेडी डैनियल्स और चक ऑउल को लेकर एक अजीब और डरावने टापू की तरफ बढ़ रही थी। इस टापू का नाम है शटर आइलैंड और यहाँ बना है एशक्लिफ हॉस्पिटल, जहां दुनिया के सबसे खतरनाक और मानसिक रूप से बीमार अपराधियों को रखा जाता है। कहा जाता है कि इस टापू पर कदम रखते ही इंसान सिर्फ रास्ता ही नहीं बल्कि अपना दिमाग भी खो सकता है। यहाँ की हवा में डर घुला है, दीवारों में चुप्पी कैद है और समुद्र हर रात किसी अनजानी चीख की तरह गूंजता है। टेडी और चक को यहाँ एक महिला मरीज के गायब होने की घटना की जांच करनी है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यह टापू सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर कोई भी अपनी हकीकत भूल सकता है। टेडी और चक सुबह होते ही अस्पताल के अलग अलग वार्ड में पहुंचते हैं। दीवारों पर अजीब से नंबर लिखे हैं। सीसीटीवी कैमरे हर मरीज की हर हरकत पर नजर रख रहे हैं और अस्पताल का स्टाफ ऐसे घूम रहा है जैसे हर समय किसी खतरे का इंतजार हो। टेडी एक एक मरीज से पूछताछ शुरू करता है, लेकिन जितना ज्यादा वो सवाल पूछता है उतना ही माहौल भारी महसूस होता है। हर मरीज की आंखों में जैसे कोई अदृश्य डर छिपा है। कोई सीधा जवाब नहीं देता, कोई किसी की तरफ देखता भी नहीं और कई तो टेडी को देखकर चुप हो जाते हैं, जैसे उन्हें ये सिखाया गया हो कि क्या बोलना है और क्या नहीं। इसी बीच एक बूढ़ा मरीज टेडी के पास झुकता है। हाथ कांप रहे हैं, सांसें तेज हैं। वो चुपके से टेडी की हथेली में एक छोटा सा मोड़ा हुआ कागज रख देता है। टेडी हैरान होकर उसे खोलता है। उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा है, रन, मतलब भाग जाओ। टेडी का दिमाग तुरंत सतर्क हो जाता है। उसे पहले से शक था कि इस जगह पर कुछ गड़बड़ है, लेकिन ये नोट उसे और गहराई तक जाने के लिए मजबूर करता है। वो याद करता है कि ये अस्पताल एक जर्मन डॉक्टर चलाते हैं, जिनके बारे में अफवाह है कि उन्होंने युद्ध के दौरान मरीजों पर रहस्यमयी प्रयोग किए थे। अब वही डॉक्टर इस टापू पर इलाज कर रहे हैं। टेडी तीन चीजें जोड़कर देखता है, मरीजों की खामोशी, स्टाफ की सख्ती और वो डर जो हर चेहरे पर साफ दिख रहा है। क्या यहाँ वाकई कोई ब्रेन वॉशिंग एक्सपेरिमेंट चल रहा है? क्या मरीजों को दिमागी गुलाम बनाया जा रहा है? और अगर ये सब सच है तो वो नोट सिर्फ चेतावनी नहीं, एक एसओएस कॉल है, किसी की बिन आवाज पुकार। जांच करते करते टेडी को अपने अतीत की झलकियां दिखती हैं। उसकी पत्नी डॉलरेस जलते घर में मारी गई थी। टेडी को शक है कि उसकी पत्नी का कातिल एंड्रू लेटिस इसी टापू में कहीं है। अब मामला सिर्फ रेचल का नहीं, टेडी का बदला भी इसमें शामिल है। रात होते होते टापू की हवा अचानक बदलने लगती है। आसमान काला पड़ जाता है और देखते ही देखते एक भयंकर तूफान टापू पर टूट पड़ता है। तेज हवाएं ऐसी आवाजें करती हैं जैसे कोई अदृश्य शक्ति गुस्से में चिल्ला रही हो। मूसलाधार बारिश से पूरा एशक्लिफ हॉस्पिटल हिलने लगता है। कुछ ही मिनटों में बिजली कट जाती है, जनरेटर भी फेल हो जाता है और पूरे टापू पर अंधेरा छा जाता है। अंधेरे में सुरक्षा व्यवस्था टूट जाती है। गार्ड्स अपनी पोजीशन संभाल ही रहे होते हैं कि कई खतरनाक मरीज मौका पाकर भाग निकलते हैं। चेहरे पर डर और बेबसी लेकर स्टाफ इधर उधर दौड़ता है, लेकिन तूफान इतना तेज है कि किसी को कुछ साफ दिखाई नहीं देता। टेडी और चक टॉर्च लेकर बाहर निकलते हैं। बारिश में भीगते हुए वे टापू के चारों ओर तलाश शुरू करते हैं। उन्हें महसूस होता है कि कुछ न कुछ ऐसा है जो हॉस्पिटल उनसे छुपा रहा है। शायद कोई सीक्रेट बिल्डिंग, कोई छुपा हुआ लैब या फिर ऐसा कमरा जहां मरीजों के साथ वो सब किया जाता है जिसके बारे में स्टाफ खुलकर बात भी नहीं करता। इस तूफानी रात में टेडी को यकीन हो जाता है कि यह टापू सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि किसी गहरे राज का किला है। टेडी तूफान में रास्ता भटकते हुए एक गुफा तक पहुंचता है। अंधेरे में उसे एक महिला दिखाई देती है। वो कहती है, मैं हूं असली रेचल सोलैंडो। डॉक्टरों के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से मुझे मरीज घोषित कर दिया गया। असल में मैं पागल नहीं हूं। वो टेडी को बताती है कि शटर आइलैंड के डॉक्टर CIA स्टाइल माइंड कंट्रोल के खतरनाक टेस्ट करते हैं। जो भी उनके खिलाफ जाता है उसे दवाइयों और झूठे केसों के जरिए हमेशा हमेशा के लिए पागल साबित कर दिया जाता है। महिला कहती है कि टेडी भी अब उनके निशाने पर है और यहाँ जो दिख रहा है वो सब सच नहीं है। उसके शब्द सुनकर टेडी के मन में उठा शक अब डर में बदलने लगता है।
उसे लगने लगता है कि वो खुद भी किसी बड़े खेल का हिस्सा बन चुका है और शायद इस टापू से जिंदा निकलना आसान नहीं होगा। टेडी वापस हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन चक कहीं नहीं मिलता। जब वो स्टाफ से पूछता है तो सब कहते हैं, आप अकेले ही आए थे, आपके साथ चक नाम का कोई मार्शल था ही नहीं। ये सुनकर टेडी घबरा जाता है। क्या वाकई चक कभी था ही नहीं? क्या वो खुद अपना दिमाग खो रहा है, या फिर स्टाफ जानबूझ के उसे पागल साबित करने की कोशिश कर रहा है? टेडी को समझ नहीं आता कि सच क्या है और कौन उस पर खेल खेल रहा है। अब टेडी को पूरा यकीन हो जाता है कि असली सच लाइट हाउस में छिपा है। उसे लगता है कि वहीं पर मरीजों पर एक्सपेरिमेंट होते हैं और वहीं पूरी साजिश की जड़ है। टेडी तूफान, गार्ड्स और खतरनाक चट्टानों से बचते हुए किसी तरह लाइट हाउस तक पहुंचता है। दिल जोर जोर से धड़क रहा है। वो दरवाज़ा खोलता है, अंदर घुसता है और अचानक उसके सामने बैठा होता है डॉक्टर कोहली। डॉक्टर कोहली शांत आवाज़ में कहते हैं, यहाँ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता टेडी। सच तो ये है कि तुम खुद मरीज हो। तुम्हारा असली नाम है एंड्रयू लाडेस। टेडी एकदम ठहर जाता है। उसकी सांसें रुक सी जाती हैं। वो यकीन ही नहीं कर पाता कि जिस सच को वो ढूंढ रहा था वो सच उसके ही खिलाफ खड़ा है। लाइट हाउस में खड़ा टेडी महसूस करता है कि शायद उसकी पूरी यादें, पूरी कहानी, सब कुछ झूठ हो सकता है। डॉक्टर बताते हैं, तुम्हारा असली नाम एंड्रयू लेडेस। तुम यहीं के सबसे खतरनाक मरीज हो। तुमने अपनी पत्नी डोलोरेस को मार दिया था क्योंकि उसने अपने बच्चों को पानी में डुबोकर मार दिया था। टेडी, एंड्रयू सदमे में, वो चिल्लाता है कि ये सब झूठ है, लेकिन डॉक्टर उसे सबूत दिखाते हैं, तस्वीरें, रिपोर्ट, हादसे की पूरी फाइल। चक असल में उसका डॉक्टर था, डॉक्टर शीहान। उनका उद्देश्य एंड्रयू को हिंसक भूल भुलैया से बाहर निकालना। एंड्रयू आखिरकार सच्चाई मान लेता है। वो टूट जाता है, रोता है और कहता है कि वो अपनी पत्नी को बचा नहीं सका। कुछ समय के लिए वो नॉर्मल हो जाता है। डॉक्टर खुश है, लेकिन ये इलाज स्थायी रहेगा या नहीं, ये तय करना मुश्किल है। अगली सुबह एंड्रयू बेंच पर बैठा है। उसके साथ चक यानी डॉक्टर शीहान बैठता है। एंड्रयू फिर कहता है, हम यहाँ से कब निकलेंगे चक? मतलब वो फिर से टेडी बन चुका है। डॉक्टर समझ जाते हैं इलाज असफल रहा। गार्ड्स उसे ले जाने आते हैं लॉबोटोमी के लिए। जाने से पहले एंड्रयू एक लाइन कहता है, एक राक्षस बनकर जीना बेहतर है ये एक अच्छे इंसान की तरह मर जाना। क्या वो सच में फिर पागल हुआ, या उसने जानबूझकर पागल बनने का नाटक किया ताकि अपने गुनाहों और दर्द से मुक्त हो जाए? ये सवाल हमेशा एक रहस्य बनकर रह जाता है।